तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। एंड में आपको ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपकी डिलीवरी कब होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है 28 फरवरी। तो आज ओला ने बोला था कि सब लोगों का डिस्पैच हो जाएगा जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है, लेकिन अभी तक बहुत लोगों का डिस्पैच पेंडिंग है। थोड़े मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा और थोड़े मैं मेरे यूट्यूब पे जो कमेंट्स आए हैं वो भी शेयर करूँगा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है मेरा 28 फेब को डिस्पैच आ रहा है लेकिन मुझे इंश्योरेंस नहीं मिला। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। पहले आप वीडियो और स्क्रीनशॉट देख लो, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं कि मेरा डिस्पैच ये डेट को होना था तो ये डेट को नहीं हुआ है, और थोड़े लोगों का इंश्योरेंस कॉपी नहीं आया है तो उसको क्या करना है। पेमेंट मैंने 23 फेब को किया है, फाइनल पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, साइन लेने के लिए नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे देखिए, आप कमेंट देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे दोस्तों, और कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी थे जो लोग पेमेंट करने के लिए वेट कर रहे हैं कि 499 रुपीज़ मैंने पे किया है, बाकी का पेमेंट विंडो कब ओपन होगा। पहले की कस्टमर को मिल रहे नहीं यहाँ पे स्कूटर, तो बाकी कस्टमर को कब मिलेंगे। यहाँ पे एक सवाल, बड़ा सवाल ओला को हम दे रहे हैं कि बाकी का पेमेंट करने के बाद उनका डिलीवरी कब होगा। तो थोड़े लोग बहुत एगर है कि उनका भी पेमेंट करना है, उनको भी डिलीवरी मिले। कि स्कूटर चीज़ ही ऐसी है, जैसे आपको स्कूटर मिलेगा आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी आपको देखना चाहिए कि ओला जो वादा किया था वो वादा उनको निभाना चाहिए और उनको स्कूटर डिलीवर करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैं फैक्ट्स यहाँ पे आपको पेश करना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है अभी तक डिलीवरी का लेट होने के लिए। तो थोड़े कस्टमर्स का जो 21 जैन को पेमेंट हुआ था, 21 जनवरी को, तो थोड़े लोगों को 4 बजे ही विंडो ओपन हुआ था। तो वो एक उसके अंदर एक स्लॉट था, तो 4 से 6 बजे तक का एक स्लॉट था। तो उसमें जो जो लोगों ने पेमेंट किया है उनको बहुत जल्द डिलीवरी मिला है यहाँ पे। और थोड़े लोगों को 6 बजे के बाद पेमेंट विंडो ओपन हुआ है और उनका जो है डिलीवरी वो अलग है। और थोड़े थोड़े कस्टमर्स तो ऐसे हैं उन्होंने 22 जनवरी 26 जनवरी तक भी पेमेंट किया है। उनका वो लोग पेमेंट कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको लोन लेना था, और लोन का बारी बार जो है वो एप्लीकेशन फेल्ड हो रहा था। जब वो आगे अप्लाई करे तो फेल्ड आ रहा था, एरर आ रहा था। तो इसी कारण थोड़े लोगों ने 26 जनवरी तक भी पेमेंट किया है। बाकी जो कस्टमर्स का प्रॉब्लम आ रहा था थोड़े लोगों का, उन लोगों ने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है। तो एक बात ध्यान में रख लो दोस्तों, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी डिस्पैच नहीं होगा। और थोड़े लोगों ने इंश्योरेंस सेलेक्ट किया ही नहीं है क्योंकि बाहर से उनको सस्ता पड़ रहा था। इसी चक्कर के कारण उनको डिलीवरी लेट हो रहा है, क्योंकि कस्टमर केयर सपोर्टिव नहीं है। इनवॉइस कॉपी मांगता है। जब इंश्योरेंस हम के लिए बाहर से हम अप्लाई करते हैं तो स्कूटर का चस्सी नंबर, इंजन नंबर वगैरह वो डिटेल्स मांगता है। तो कस्टमर के पास जब ये चस्सी नंबर और इंजन नंबर है ही नहीं तो उनको इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, बाहर से नया इंश्योरेंस वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिलीवरी का रोल कर रहा है। इंश्योरेंस कॉपी होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कॉपी रहेगा तो ये आपका स्कूटर डिलीवर्ड होगा, वरना नहीं होगा। तो बहुत सारे कस्टमर्स इसमें फंसे हैं। और थोड़े लोगों का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लोकेशन के तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर होने के कारण उनका लोकेशन के कारण लॉजिस्टिक उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और एक दो स्कूटर उनके गांव में होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा स्कूटर डिस्पैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। और जो नेक्स्ट जो कस्टमर प्रॉब्लम फेस की है वो है आधार कार्ड रिलेटेड लेके। थोड़े लोगों का एड्रेस जो है वो अलग आ रहा है, और जो घर का एड्रेस वो दे रहा है वो अलग आ रहा है। इसी कारण उनका भी लेट हो रहा है। मोबाइल नंबर चेंज होने के कारण उनका डिलीवरी लेट हो रहा है। और उनको जो पिन कोड आता है, जो 2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, एक आधार कार्ड का और एक घर का जो परमानेंट एड्रेस का उसका आधार वेरिफिकेशन मांगते हैं ये कस्टमर केयर। तो उनका आधार कार्ड में पिन कोड अलग है, और जो घर का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है वो वाला पिन कोड अलग है। तो इसी कारण भी थोड़े लोगों का लेट यहाँ पे चल रहा है। और मोबाइल नंबर चेंज होने के कारण भी तो उनका
लेट हो रहा है डिलीवरी। तो यहाँ पे सब ओला को चेक करके कस्टमर से बात करें, क्लियर करके डिलीवर करना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी को जो डिलीवरी का जो ऑप्शन दिया है ओला ने डिलीवरी करने के लिए, तो वहाँ से चलते हुए उनको बहुत सारी दिक्कत आ रही है कस्टमर्स को, क्योंकि लॉजिस्टिक वाले बहुत सारा लेट कर रहे हैं। उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो वो लेट कर रहे हैं पेमेंट डिलीवरी के लिए, और यहाँ पे कस्टमर को फेस करना है बहुत सारे प्रॉब्लम। तो ओला को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि डिलीवरी स्मूथ करने के लिए खुद अपने हाथ में डिलीवरी लेना पड़ेगा और कस्टमर को डिलीवरी देना पड़ेगा। लॉजिस्टिक वाले ऐसा सोच नहीं रहे हैं कि कस्टमर का पेमेंट आया है और वो डिलीवरी का नहीं, लेकिन इनको जल्द से जल्द डिलीवर करना है। वो भी नज़दीक, जो विलेज नज़दीक है उनका, जो सिटी नज़दीक है वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, और जो दूर है वहाँ पे उनको लेट डिलीवरी करना पड़ रहा है। और एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ा था कस्टमर्स को, तो एक आधार वेरिफिकेशन बोल के एक OTP आ रहा है अभी फ़िलहाल में, आफ्टर 15 डेज़ में ये शुरू हुआ है। हालांकि मुझे सिर्फ फेम OTP, वाहन OTP उतना ही आया था, आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं हुआ था मेरा। तो ऐसा OTP आ रहा है, तो थोड़े लोगों को देने में डर लग रहा है कि आधार वेरिफिकेशन कोड क्यों चाहिए उनको। तो कस्टमर केयर से मैंने बात किया, तो कस्टमर केयर ने मुझे बोला कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हो रहा है, सभी लोगों को नहीं लेकिन थोड़े लोगों को आ रहा है। तो वो वेरिफिकेशन कोड नहीं देने के कारण उनका डिलीवरी भी लेट हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को भरोसा नहीं है कि अगर मैं आधार कार्ड वेरिफिकेशन कोड ये दूंगा तो कुछ मिसयूज़ हो जाएगा इसका। तो इसी कारण थोड़े लोग ये वाला कोड नहीं दे रहे हैं, तो इसी कारण उनका भी डिलीवरी लेट हो रहा है। तो यहाँ पे 28 फरवरी का जो डिस्पैच डेट था, तो उसका मुझे एक न्यूज़ मिला है, पता नहीं मुझे सच है या झूठ है, फिर भी आपको मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि ये न्यूज़ करेक्ट है या झूठ है। चलिए पहले मैं आपको वो मैसेज दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे ये बंदे ने कस्टमर केयर को कॉल किया था और उन्होंने बोला कि मिडनाइट में डिस्पैच हो गया और उनका एक इशू चल रहा है जो 2 दिन में उनका डिस्पैच हो जाएगा, उनको ऐसा मैसेज आया था। तो बाद में और एक ट्वीट देखिए, आप पढ़ सकते हो कि डिस्पैच में कुछ इशू चल रहा है, इसीलिए उन्होंने डिलीवरी को होल्ड किया है और बहुत ही जल्दी उनको डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैसेज पढ़ के बताता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड डिस्पैचिंग इज स्टॉप टू करेक्ट सम इशू बिफोर डिलीवरी, सो होल्ड ऑन, इट विल बी गुड फॉर यू, ओल्ड सप्लाई विल बी रेक्टिफाइड। तो जो स्टॉक को है वो चेक कर रहे हैं, इसी कारण उनका इशू चल रहा है, इसीलिए सब डिलीवरी स्टॉप किया है। तो पता नहीं मुझे ये कस्टमर केयर का एक एक्सक्यूज़ है डिलीवरी ना देने के लिए, या फिर सच में इनका कुछ इशू चल रहा है इसलिए ये डिस्पैच और डिलीवरी होल्ड किया हुआ है। तो हो सकता है ये सही है, हो सकता है ये रॉन्ग भी है, या फिर ओला ने कुछ एक्सक्यूज़ देने के लिए ये वाला न्यूज़ फैला दिया है कि डिलीवरी तो नहीं हो रहा है, तो ये एक्सक्यूज़ फैला देते हैं। अगर ये सच है तो आपको वेट करना होगा दोस्तों, और 2-3 दिन आपका डिस्पैच हो जाएगा और आपको जो इशू आ रहा है वो स्कूटर में सॉल्व करके देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। अगर ये झूठ है तो फिर से ओला ने यहाँ पे पोपट बनाया है, उल्लू बनाया है कि डिलीवरी लेट होने, इस इशू के कारण डिलीवरी लेट हो रहा है। तो डिसाइड आपको करना है कि ये सच है या झूठ है दोस्तों। तो मेरा फ़र्ज़ था यहाँ पे आपको बताना, तो मैंने बता दिया है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपको ज़रूर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।